हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और उसमें 8वीं जो कविता है माँ कह एक कहानी, जो एक कविता है संवाद शैली में लिखी हुई। आज हम इसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध है, उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो हमें यहाँ पर डी सिद्धार्थ और यहाँ पर डी लिखना है। तो यहाँ पर हमें सिद्धार्थ लिखना है। दूसरा है, सुरभि शब्द का अर्थ खाली जगह होता है। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। तीसरा है, माँ कह एक कहानी काव्य संवाद शैली में है, यानी जो यह कहानी है माँ कह एक कहानी, यह जो कविता है वह संवाद यानी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ऐसी शैली में लिखा गया है। हाँ, क्योंकि यह कविता है वह एक दूसरे से बातचीत कर रही हो, माँ अपने बेटे से कहानी करने के लिए कर रही है और माँ अपने बेटे से जो बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की एक कविता है तो उसे संवाद कहते हैं। तो यह पर संवाद शैली में है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। चौथा है, कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली है। मैथिली शरण गुप्त को एक राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। पांचवा है, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की। तो सिद्धार्थ ने है यहाँ पर हंस की रक्षा की थी, हंस पक्षी की रक्षा की, तो हमें यहाँ पर हंस की और बी लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, उससे आपको खाली जगह भरनी है। पहला है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी शब्द आएगा। दूसरा, सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन यानी बगीचे में, बड़े सवेरे तात भ्रमण कर रहे थे। तात यानी पिता है, वह घूम रहे थे। तीसरा, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खर शर से, यानी विद्ध यानी बिंधा हुआ, उसे चोट लगी थी, तो विद्ध होकर खर शर से यानी बाणों से गिरा पड़ा था। चौथा, तब उसने चौथा खग पक्षी हट करने की ठानी। खग जो पक्षी था, खग यानी पक्षी को मारने वाला था, वह हट कर रहा था। पांचवा, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो यह सभी जो कविता है उसी के अंदर की पंक्तियां हैं, उसी की खाली जगह है। प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। दूसरा है, आखेटक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना अचूक रहा। तीसरा, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब वह न्यायालय में पहुंच गया। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर आपको एक एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया। राहुल ने माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। दूसरा, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे और कब। राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। भ्रमण यानी घूमते थे। तीसरा, राहुल को कहानी कैसे लगी। तो राहुल को कहानी करुणा भरी यानी दया भरी लगी। चौथा, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा। आखेटक यानी शिकार करने वाला, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार है वह मांगा। पांचवा, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा। माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2 से 3 वाक्यों के अंदर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न है पहला, पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था। आखेटक के बाण से बिध कर पक्षी घायल हो गया था और उसके एक पंख पर बाण लगा था।
प्रश्न नंबर 2, घायल पक्षी को किसने उठाया और उठाने पर हंस को कैसे लगा? घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया और उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने एक नया जन्म पाया हो। तीसरा प्रश्न है, आखेटक किस बात के लिए अड़ गया? आखेटक यानी शिकारी है, वह इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह बड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 4 से 5 वाक्यों में देना है। पहला है, उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन यानी बगीचे की जो शोभा है वह कैसी थी? बगीचे में कैसा वातावरण था? उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनसे लहर सी एक उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे और इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा है वह अत्यंत मनोहर थी। दूसरा प्रश्न है कि माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? पुत्र राहुल है, वह छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसीलिए रक्षक हमेशा भक्षक यानी मारने वाले से, रक्षक यानी बचाने वाला और भक्षक यानी मारने वाला से हमेशा बड़ा होता है, यानी रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर अर्थ अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको एक अपूर्ण दी गई है, कविता अधूरी है, उसे पूरी करनी है। माँ मुझको भी पौधा दे दो, यानी यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का है, वह पौधे लगा रहे हैं। माँ मुझको भी पौधा दे दो, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो उसको मार भगाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दो। तो यहाँ पर हमें इस पंक्तियाँ पूरी करनी है। तो हमने यहाँ पर इन पंक्तियों को पूरा किया है। अब है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल है वह पहचान कर लिखिए। क्रियापद, क्रियापद यानी यहाँ पे हमें यह वाक्य भूतकाल का है, भविष्यकाल का है या वर्तमान काल का है, उसे हमें पहचान कर यहाँ पर काल कौन सा काल है वह लिखना है। पहला है, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। था है यानी यह क्रिया हो गई है, तो यह भूतकाल का वाक्य है, तो हमें यहाँ पर भूतकाल लिखना है। दूसरा, हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा, यानी मानूंगा यानी भविष्य में बात मानने की बात हो रही है कि हाँ मैं अब से तेरी बात मानूंगा, तो यह भविष्य में ऐसा काम करेगा, तो यह भविष्य काल का वाक्य है। तीसरा, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, यानी चाहता हूँ यानी यह वर्तमान काल में यह कर रहा है, करता हूँ। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तो यह वर्तमान काल का वाक्य है। चौथा, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है शब्द है यानी वर्तमान काल की बात है, तो यहाँ पर वर्तमान काल आएगा। प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर काल यानी काल का परिवर्तन करना है। जैसे यह वाक्य है भविष्य काल का, तो हमें उसे वर्तमान काल में बदलना है या तो भूतकाल में बदलना है। तो हमें पहला वाक्य है, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर काउंस में भविष्य काल में बदलना है। जा रहा हूँ तो यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसे काउंस में भविष्य काल में बदलना है, तो मैं अहमदाबाद जाऊँगा। इस तरह से भविष्य काल में हमने बदला है। दूसरा है, मेहुल मुंबई गया था, तो यह भूतकाल का वाक्य है, तो हमें इसे वर्तमान काल में बदलना है। मेहुल मुंबई जा रहा है, तो यह वर्तमान काल का वाक्य हुआ। तीसरा है, गीता आइसक्रीम खाएगी यानी भविष्य काल में खाएगी, तो हमें इसे काउंस में भूतकाल में बदलना है।
गीता ने आइसक्रीम खाई। तो यह भूतकाल का वाक्य हुआ। अब है प्रश्न नंबर 10। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए। रेखांकित यानी नीचे जो अंडरलाइन की गई है जो शब्द है उसे हमें वचन में बदलना है, एक वचन से बहुवचन में बदलना है और उन वाक्यों को फिर से लिखना है। पहला वाक्य है लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो यहाँ पे लड़की है तो उसका बहुवचन लड़कियों, लड़कियों ने नई सलवार है तो वहाँ पे सलवारें, एक से ज़्यादा करनी है तो सलवारें पहनी है। तो वाक्य बनेगा इस तरह से, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। यहाँ पर लड़कियों यानी यहाँ पे लड़कियों कर दिया है और यहाँ पे सलवारें। दूसरा है अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। यहाँ पे एक अध्यापक है, एक से ज़्यादा करना है तो अध्यापकों ने, छात्र है तो छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तो यहाँ पे क्रिया में भी परिवर्तन होगा, यहाँ कहानी है तो यहाँ पे कहानियाँ सुनाई, इस तरह से लिखना है। तीसरा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। यहाँ पे मंत्री है तो उसका यहाँ पे हो जाएगा मंत्रियों, समस्या है तो यहाँ पे होगा समस्याओं। वाक्य, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा, इस पत्रिका, इसका हो जाएगा बहुवचन इन, पत्रिका का होगा पत्रिकाओं और वह का होगा वे। यहाँ पे हमने वचन बदल कर वाक्य बनाना है। इस पत्रिका में जो कविताएं छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इसका इन, पत्रिका का पत्रिकाओं और वह का वे। इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक हैं। पांचवा है लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू यानी गरम, गरम जो पवन है उसे लू कहते हैं। लू चलने के कारण लता यानी पत्ते सूख गई है। लताएं जो पुष्प यानी फूल की लताएं होती है वह सूख गई है। तो हमें यहाँ पे लता है तो उसकी जगह बहुवचन लता ए करना है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। तो यहाँ पर हमें इन वाक्यों को वचन में बदलना है और बदलने के बाद हमें उसे सही ढंग से भी लिखना है। तो आपका यहाँ पर जो कविता है 8वीं माँ कह एक कहानी, उसके स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं और आपको इस कविता के जो स्वाध्याय पोथी में जितने भी प्रश्न हैं वह आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।